कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया से होंगे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ, और स्वस्थ होंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ, इस कंसेप्ट पर आप काम कर रहे होंगे। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लिमिट इस समय पढ़ रहे हैं, और लिमिट की ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेज हो चुकी हैं। तो जिन बच्चों की वो क्लासेज मिसिंग हैं, वो हमारे चैनल पे ज़रूर उन क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि ये क्लासेस कंटिन्यूएशन में हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में कहा था, कि आज हम लोग बेसिकली लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स का प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ होता है बाई सैंडविच थ्योरम, और सैंडविच थ्योरम क्या है ये मैं बता चुका हूँ। तो जिन बच्चों की वो क्लासेज मिसिंग हैं उसको ज़रूर देख लें। तो लिखिए प्रूफ ऑफ, सबसे पहले प्रूफ किया जाएगा, उससे बेस्ड अब जेई मेन और जेई एडवांस के जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। तो प्रूफ ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए, इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि एक आप यूनिट सर्किल बना लीजिए। स्टेप 1 क्या बनाओगे? यूनिट सर्किल। ये हमने क्वाड्रेंट भी दिखा दिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम साइन एक्स बाई एक्स को क्रिएट कर सकें। तो ये ध्यान से देखो, एक टेंजेंट है ए पॉइंट पे, देखते जाना एक एक करके। ये टेंजेंट हुआ, फिर ये रेडियस 1, और हम लोग इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं, और ये एंगल को x मान लेते हैं। x इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये b बना दूँ, इसको c बना दूँ। तो आप कह सकते हो कि अगर यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और m लिख दें, और ये 1 है अगर रेडियस वाला, तो bm कितना हो जाएगा? तो आपका sin x आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, bm की वैल्यू sin x। अगर आर्क हम AB की बात करें तो ये कितना आएगा? तो x आएगा, बिकॉज सिंस वी नो दैट थीटा इक्वल टू L बाई आर। तो r की वैल्यू 1 है और थीटा की वैल्यू x है, तो उस लॉजिक से आपका जो आर्क लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x के इक्वल आ जाएगी। और ये जो AC है ये बेसिकली आ जाएगा आपका tan x। और हम लोगों को क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि फॉर x ग्रेटर दैन 0, फॉर x ग्रेटर दैन 0, इन तीनों में सबसे लेस कौन है? तो sin x, फिर x, और फिर tan x है। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे कैलकुलस में आगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो प्रूविंग और स्टेबलिंग इनइक्वालिटी में ये पहला रिजल्ट है जिसको मैं याद करवाता हूँ, और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जेई मेन और जेई एडवांस में काफ़ी बार क्वेश्चंस भी आए हैं। तो इनफैक्ट आप ये रिजल्ट हमेशा याद रखिए कि 0 से π/2 के बीच में जो साइन है वो सबसे छोटा, tan है वो सबसे बड़ा, और जो x है वो इंटरमीडिएट रहता है, जैसे sin x लेस देन tan x। अब चूँकि हमें sin x बाई x लाना है, तो एक काम करते हैं, हम लोग sin x से डिवाइड कर देते हैं। तो sin x से डिवाइड करोगे तो दिस इज़ 1, दिस इज x अपॉन sin x, और sin x भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो देयर इज़ नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये cos x। अब हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं। हमने क्या किया है? डिवाइडिंग बाई sin x। देखते रहिएगा, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। तो ये हो गया। अब आपका क्या हुआ कि रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, sin x बाई x, और ये हो जाएगा आपका cos x। अब हमने ये भी बताया था कि अगर इनइक्वालिटी मेंटेन है तो आप कोई भी लिमिट लिख सकते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस cos x लेस देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस sin x बाई x लेस देन क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1। और ये ध्यान से देखो, तो इसी की वैल्यू निकालनी है, और ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस क्या लिखेंगे? sin x बाई x, आगे दिस इज़ लेस देन 1। हमने आपको ये भी बताया था सैंडविच थ्योरम के टाइम कि यहाँ पे इक्वालिटी रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोग यहाँ से ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस sin x बाई x की वैल्यू कितनी हो गई? तो ये 1 के इक्वल हो गई बाई सैंडविच थ्योरम। देखो तो कैसे स्टार्ट किए, एक बार अच्छे से देखना। ये डायग्राम तो बेसिक है, ये डायग्राम तो आप लोग बना ही लोगे। ये एक सर्किल है जिसका यूनिट रेडियस है। यूनिट रेडियस का मतलब होता है 1 रेडियस, और इसका सेंटर ओरिजिन है। तो हमने क्या किया है कि स्मॉलर एंगल x माना, x इन रेडियन। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो इसकी वैल्यू हो गई sin x की वैल्यू लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा? bm अपॉन 1, तो bm की वैल्यू sin x आ जाएगी। tan x लिखोगे तो ca अपॉन
कितना लिखोगे 1, सी ए अपॉन 1 इक्वल टू tan x, तो सी ए की वैल्यू आ जाएगी tan x के इक्वल। आप एरिया से भी रिलेट कर सकते हैं, और जहाँ तक ये आर्क लेंथ का सवाल है वो आपका हो जाएगा r इंटू थीटा, तो r की वैल्यू 1 है, थीटा की वैल्यू x है। तो ये दिख रहा है कि ये जो ए बी है, बी एम है, वो आर्क लेंथ से लेस है और आर्क लेंथ आपका ए सी से लेस है। तो आपका आ गया बच्चों साइन एक्स लेस देन tan x। अब हमने क्या किया है, साइन एक्स से डिवाइड किया, फिर रेसिप्रोकल किया, और डिवीजन कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन इसलिए नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि हमें पता है कि देयर इज़ नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी व्हेन वी डिवाइड इनइक्वालिटी बाय ए पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर था, और रेसिप्रोकल के केस में क्या किया हमने, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए होल्ड कर गया। लेकिन हम लोग ये भी पढ़े हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, अगर दोनों सेम हैं तभी तो वैल्यू लिख पाएंगे, अदरवाइज तो वैल्यू लिख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए देखिए ऑल्सो, अगर हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 मिल चुकी है, तो आप क्या करिए, पुट x इक्वल टू माइनस वाई, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट y टेंडिंग टू 0 माइनस साइन ऑफ माइनस वाई अपॉन माइनस वाई, तो दिस इज 1। और आप ध्यान से देखो तो साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा के इक्वल। तो हेंस ये लिख सकते हैं लिमिट y टेंडिंग टू 0 माइनस साइन ऑफ y अपॉन वाई, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने LHS RHL को प्रूव कर रखा है तो आप क्या करिए, बस RHL की एक्सप्रेशन में x की जगह पे माइनस वाई पुट कर दीजिए। तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस है तो y टेंडिंग टू 0 माइनस हो जाएगा। तो RHL हम लोगों ने डायग्राम से प्रूव किया, LHL हम लोगों ने बेसिक से कर लिया। तो इस तरह से हम लोगों का दोनों रिजल्ट आ जाता है, और फाइनल रिजल्ट ये है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। बच्चों ये प्रूफ आपको याद हो या ना हो, उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो रिजल्ट और दूसरा ये जो इनइक्वालिटी लिखे हैं फॉर एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, ये साइन एक्स लेस देन tan x, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर इसको याद रखेंगे तो आपके लिए आगे की चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो ये इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ पार्ट कर लिया। आप इसको आराम से चाहें तो नोट कर सकते हैं और चाहें तो स्किप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है, और इसका प्रूफ होता है बाई सैंडविच थ्योरम, क्योंकि जो कि बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं आज की क्लास में, जो जेईई मेन और जेईई एडवांस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो लिखिए क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक क्वेश्चंस पहले क्लास में कर रखा है, इसके पहले वाली क्लास में, तो मैं चाहूँगा कि वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, इस वैल्यू को अगर मान लीजिए इसको L लिख देते हैं, दोबारा मैं लिख देता हूँ, L इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 आपका ये है, अगर x अपॉन इसको लिख दिया जाए tan 4x, मतलब tan में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक बेसिक रूल होता है कि जो साइन कॉस tan के अलावा जो चीज़ें आती हैं उनको हम लोग जैसे सेक कोसेक और कॉट को साइन कॉस tan में कन्वर्ट किया जाएगा। ये आपका साइन स्क्वायर एक्स तो है ही, और ये कॉट स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो ऊपर ले जाके tan स्क्वायर एक्स। तो आप ध्यान से देखो, इसको हम लोग ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। वो कैसे होगा एडजस्टमेंट, तो वो ध्यान रखिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अब ये जो tan 2x है अपॉन 2x का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो आपने क्या किया, एक प्रकार से 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी किया है, और याद रखिएगा आपका x भी है, और यहाँ पे tan 4x से आपने डिवाइड किया तो 4x आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और sin x बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब, कैसे, तो ये 4 और इसका x और यहाँ पे x स्क्वायर, तो ये तो इंटायरली कैंसिल हो गया, और बाकी सब की वैल्यू कितनी हो जाती है, दिस इज़ 1 स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 1 स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये ऑलरेडी जेईई मेन में पूछा जा चुका है। तो बस आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, तो आप ध्यान से देखो, आपको सिर्फ साइन एक्स बाई एक्स करना है, और साइन एक्स बाई एक्स जैसे ही करते हो, मैं इसलिए ये करा रहा हूँ क्वेश्चन ताकि आपको ये एहसास हो कि अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं।
वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, आई कैन डू इट, ये चीज़। बाकी बच्चों देखो जो होता है, अगर आप मेरे कंसेप्ट थ्योरी तो सेम ही हैं, तो जितना मैं क्लास में बता रहा हूँ अगर इतना भी कर लोगे तो सारे क्वेश्चन देखिएगा 1 बाई 1 आपके से इजीली सॉल्व होते जाएंगे, बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। तो ये हमने क्या किया, अगेन एक बार रिकॉल करा दें, तो कॉट को मैंने tan लिखा, फिर जितने x थे उसको एडजस्ट कर दिया, और हमें मालूम है tan 2x बाई 2x की वैल्यू 1 होती है, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे, और ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, और ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर थे वो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन करें, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 कॉट क्यूब एक्स माइनस tan x अपॉन कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर नहीं तो डायरेक्ट आंसर हम लोगों को पता है, या तो कोई वैल्यू निकाल लेंगे या तो लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो देखो एक बार जैसे पाई बाई 4 रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएगी तो 0, और ये कॉस ऑफ पाई बाई 2 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म है। तो एक काम करते हैं, 0 बाई 0 फॉर्म में 0 बाई 0 वाला फैक्टर को रिमूव करना होगा। तो एक वर्क ये किया जाए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप क्या कर सकते हैं कि हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4। और आप ध्यान से देखो, अगर कॉट क्यूब एक्स माइनस tan x की बारे में बात करें तो कॉट इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कॉट क्यूब एक्स माइनस 1 बाई कॉट एक्स। आप चाहें तो साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, और ये जो x प्लस पाई बाई 4 है इसको लिख सकते हैं कॉस ए कॉस पी माइनस साइन ए साइन बी साइन x, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 की इक्वल होती है। तो आप ध्यान से देखो, ये बन गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, और ये क्या बना, तो कॉट की पावर 4 x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई, ये जो √2 का फैक्टर है ये तो ऊपर चला जाएगा एज ए √2। और आप ध्यान से देखो तो अगर आप साइन x भी कॉमन ले लेते हो तो साइन x कॉमन लेते ही ये हो जाएगा कॉट x माइनस 1 के इक्वल। और क्या बचेगा, तो और ये एक कॉट x का फैक्टर बच रहा है जो कि आपका कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे एलसीएम लिए हैं तो एक कॉट x का भी फैक्टर आएगा। तो देखो बच्चों यहाँ भी फ़ायदा ये हुआ कि ये हो गया √2 लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, और ये फ़ायदा ये हुआ कि ये फैक्टराइज हो गया कॉट x माइनस 1, और ये कॉट क्यूब x प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस कॉट x प्लस 1। आप चाहें तो 2 बार फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, और a माइनस बी वाले को फिर से फैक्टर कर सकते हैं। फिर ये साइन x, और यहाँ पे कॉट x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉट ऑफ x। तो ये कॉट x माइनस 1 का टर्म कैंसिल हो गया, और यही टर्म हम लोगों का 0 बाई 0 फॉर्म बना रहा था। अब आराम से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो दिस इज़ √2, और यहाँ वैल्यू रखोगे तो कितना होगा, ऊपर 4 और नीचे साइन अगेन एक 1 बाई √2। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 8। तो ये भी एक IIT JEE मेन का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें बस इतना था कि आप इसको जस्ट ओपन करिए और जो फॉर्म 0 बाई 0 क्रिएट कर रहा है उसको आप रिमूव कर दीजिए और आसानी से कैंसिल कर दीजिए। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x है उसको लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h भी लिखा जाता है, तो वो भी एक बैकअप के तौर पे आप स्ट्रॉन्ग रखिएगा। और इस तरह से हम लोगों ने अपना कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें सब हो गया होगा। आई होप ये सब लोगों को क्लियर है। फॉर्मूला सब लोग जानते हो, कॉस ऑफ a प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू, तो 1/√2। तो उस बेसिस पे जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो रहे हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन, ये मैं JEE मेन के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, मुझे एग्जाम्पल कराना है तो मैं JEE मेन के क्यों ना क्वेश्चन करा दूँ, सबसे आसान। और देख ही रहे हैं क्या लेवल है इस क्वेश्चन का। अगर आपको बेसिक आता है तो ये आराम से कर लेंगे बच्चों। हम लोग LH रूल भी पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे चल के पढ़ेंगे आफ्टर डिफरेंशिएशन। तो ये पार्ट क्लियर हो गया आप सबका। आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू tan 2x माइनस 2x tan x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x का
होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी ये भी क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा जा चुका है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है आप देख रहे होंगे यहाँ पे। पहले तो देखते हैं क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो ये साइन tan 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं tan 2x के फॉर्म में, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। तो इसको लिखा जाए, x को मैंने लिया कॉमन और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 tan x को ऊपर से कॉमन ले सकते हैं। तो आप कॉमन ले लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x इंटू आपका ये 2 tan x का टर्म कैंसिल, सॉरी कॉमन आ गया। तो ये 1 माइनस, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, तो 4 sin की पावर 4x हो जाएगा। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये 1 1 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब ध्यान से देखो तो एक 1/2 का फैक्टर, तो उसको पहले ही लिख देते हैं। और यहाँ पे tan क्यूब हो गया, तो ये tan क्यूब x अपॉन x क्यूब, और नीचे आप ध्यान से देखो तो आप ये कह सकते हो कि tan क्यूब x अपॉन x क्यूब। इसको मैं आराम से कर देता हूँ, देखिए ध्यान से, एकदम पेशेंस से लिखना है। एक स्टेप और लिखते हैं। पहले तो ये 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो गया 2 tan, अब ये कितने हो गए, क्यूब x मल्टीप्लाइड बाई x होल डिवाइडेड बाई 4, तो ये कैंसिल कर दिए हैं, तो साइन की पावर 4x मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये हो गया आपका 1/2 टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टू 0। और आप क्या करो, x की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो tan x बाई x होल की पावर 4। यहाँ पे जैसे x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, tan x बाई x, और यहाँ क्यूब आ जाएगा आपका होल डिवाइडेड बाई sin x बाई x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/1 माइनस tan स्क्वायर x। और अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, मान लीजिए लिमिट को L माने होते हैं, तो दिस इज़ 1/2, क्या लिखते हैं यहाँ, ऊपर 1 क्यूब नीचे 1 की पावर 4 इंटू 1, तो विच इज़ 1/2 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है बच्चों वो कितना है, 1/2। और इसमें क्या किया है हमने, तो tan 2x का हाफ एंगल फार्मूला लगाया है और 1 माइनस कॉस 2x को लिखा है 2 sin स्क्वायर x। जैसे यहाँ पे जो फार्मूले यूज्ड हैं, वी नो दैट tan 2x की वैल्यू होती है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और जो आपका 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x के इक्वल। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला यूज्ड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूँ, फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगेन यहाँ पे हमें tan 2x दिख रहा है और cos 2x दिख रहा है, तो इनके हाफ एंगल फार्मूले लगाए हैं और उसके बाद बच्चों सिंपली एडजस्टमेंट किए हैं। सिंपली, यू डोंट वरी, जो भी आप हमारी क्लास देख रहे हैं आप खुद से करिएगा। आप खुद से यहाँ पे एडजस्ट करोगे ना तो हमसे बहुत पहले कर लोगे। मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना, आपका काम है आपको सीखना, और जैसे आप सीख जाते हो तो इस तरह के क्वेश्चन की आपकी ख़तरनाक वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप चुटकियाँ बजाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये मेरी तरफ से क्वेश्चन क्लियर हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस फाइनल एक्सप्रेशन का जो आंसर आ रहा है और वो कितना आया, तो 1/2 के इक्वल। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो भी है क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट लिखते जाओ। जैसा कि दिख रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस कॉस x होल डिवाइडेड बाई x tan 4x। इसकी वैल्यू बतानी है। ये भी इनफैक्ट जेईई मेन में क्वेश्चन आ चुका है और इसको मैं चाहूँगा कि आप पहले खुद अटैम्प्ट कर लें और उसके बाद सोल्यूशन देखें। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले तो करेंगे क्या, सवाल ये उठता है कि क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो सोच लें। तो अगर 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म तो आ ही गया, इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये आपका 0 नहीं है बच्चों, ये 4 के इक्वल आएगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा।
तो इसका एक हमारे पास है हाफ एंगल फार्मूला ऑप्शन, तो इसको लिख दिया जाए 2 sin स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई x इंटू tan 4x मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस cos x, ये 3 है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, तो अब एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये 2 आपका बाहर, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और फिर ये sin x बाई x का होल स्क्वायर आप चाहें तो लिख सकते हैं, और इसको लिख दीजिए 1 अपॉन tan x tan 4x अपॉन 4x मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इंटू 3 प्लस cos x। यहाँ तक सही है। अब देखो ये जो है, ये क्या किया मैंने, एक बार फिर से रिकॉल करा दूँ। जैसे 2 sin x के टर्म थे तो हमने x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो कहोगे कि एक x तो ऑलरेडी था, तो एक x से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये आपस में कैंसिल आउट भी हो गए और एक x बच भी जाएगा। और ये जो 4 से हमने डिवाइड किया है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मेरा सजेशन है बच्चों, यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि जो गलतियाँ होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि कई बच्चे ये 4 को डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में लिख देते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस बात को आप 100% ध्यान रखेंगे। तो ये 2 और बाकी ये 1 है, तो 1 को लिखना ज़रूरी तो है नहीं, इंटू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ पे 3 + 1 4, तो ये फाइनली आ जाएगा इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें सिंपली आपका हाफ एंगल फार्मूला था और एक लल्लू पल्लू क्वेश्चन था जो जेई मेन में पूछा जा चुका है। देख ही रहे हैं इस क्वेश्चन का लेवल। हाँ, नो डाउट बच्चों, जेई एडवांस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम लोग 1 बाई 1 भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहला काम है हम लोगों का जेई मेन क्वालिफाई करना, उसके बाद जेई एडवांस क्वालिफाई करना। पहले जेई मेन आएगा, तो जेई मेन को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडवांस के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। तो ये हो गया मेरी तरफ से क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। तो देखो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x होल डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर x। ये नया टाइप का अप्रोच है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, जैसे यहाँ tan स्क्वायर हो, tan क्यूब हो, tan की पावर 4 हो, उन सबको सॉल्व करने का बस एक ही अप्रोच है कि आप क्या करिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 1 माइनस है इसको रेशनलाइज फॉर्म टाइप का कर लिया जाएगा। जैसे इसके कंजुगेट से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x, फिर इसके हमने कहा कि कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दो cos x रूट ऑफ cos ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाई इस tan x बाई x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस cos x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2x, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। अब देखिए ये कंबाइन हो जाएगा और ये तो 1 हो जाएगा जब चाहें, तो इसको 1 चाहें तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए भूल सकते हैं या इसको कैरी ऑन करते रहिए। तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर x और क्या आ रहा है 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखेंगे, तो ये आपका एक है 1 अपॉन tan x बाई x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 प्लस cos x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x। तो इस तरह से आप लिखते जाओ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में, तो आप क्या करिए, इसको लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप ये जो 1 है इसको sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो लिख ही सकते हैं, तो और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, ये कहाँ से आया एक बार चेक करते हैं, तो ये सिर्फ cos 2x है बच्चों, नॉट cos 2x। तो इसको हमने क्या कहा, सजेस्ट किया कि आप लिखिए 1 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो ये कुछ ऐसे आएगा, sin स्क्वायर x लिखोगे तो sin x बाई x का एक भी स्टेप लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप भी कहेंगे कि क्या सर जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखोगे तो cos स्क्वायर x वाला टर्म कंबाइन हो जाएगा ये 1 माइनस cos 2x से, और होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, और बाकी जो है ये सब तो वैसे ही रहेंगे 1 माइनस tan x बाई x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 प्लस cos x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1/2 ये तो कैरी ऑन करते रहेंगे। अब इसके एक स्टेप ऊपर मैं लिख देता हूँ इस लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और आप ध्यान से देखिए तो ये sin x बाई x का होल स्क्वायर है, फिर आपका ये 2 sin स्क्वायर x बनेगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x
आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे, साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 + 2 cos स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाइड बाई ये सारे नंबर्स आपके वैसे ही रहेंगे। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू 3 एंड दिस इज़ इक्वल टू 1/2। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आप आराम से लिखना इसको। तो इस तरह से आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों ये है कि ये जो हमने टर्म से मल्टीप्लाई किया है ना पॉजिटिव साइन से, जिससे आपका चीज़ें सिंप्लीफाई होती गई, ये आपकी बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप देख ही रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है और जिससे हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों तो इसी पे आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।